नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इस्लाम और मुसलमान को मैंने पारस पत्थर कहा था। ये वो पारस पत्थर है जो किसी को भी सोना बना दे। और आज जो हालात हमारे देश के अंदर हैं वो लगभग वैसे ही हैं। अगर कोई चीज मुसलमानों से छू जाए या इस्लाम से छू जाए वो सोना हो जा रही है। चाहे भारतीय राजनीति हो चाहे सामाजिक तानीबाना। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव अपने सर पर चढ़ चुका है, उससे बचने के लिए अपने काम दिखाने चाहिए सरकार को, अपने किए हुए कार्यों को लोगों के सामने रखना चाहिए। लेकिन उसको ऐसी कोई चीज हो तो दिखाई जाए ना। आखिर में सरकार का क्या सहारा है? फिर वही पारस पत्थर, मुसलमान और इस्लाम। नहीं कुछ मुद्दा मिल रहा था तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को उठा लिया गया। एटीएस ने यह कहा कि इन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, करोड़ों की फंडिंग विदेशों से ली। मैं एटीएस के इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चीजें कोर्ट में साबित कर पाओगे? क्योंकि हमने देखा, इस देश ने देखा, ये भारत ने देखा कि आप लोग ने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की और औंधे मुंह कोर्ट में गिर गए। भूल गए हो तो याद दिला दूं क्या? योगी जी के कट्टर दुश्मन गोरखपुर का वो डॉक्टर जो छोटे छोटे बच्चों के ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी, आप ही की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस डॉक्टर के ऊपर रासुका जैसा केस दर्ज करा दिया। बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने डंके की चोट पर उसका स्वागत किया। उन लोगों ने स्वागत किया जो मुसलमानों से नफरत करते थे। क्या हुआ? 7 महीने बाद वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया। वो भी कहां से? इलाहाबाद के हाई कोर्ट से। क्या मिला? अपनी किरकिरी कराई। फिर उस इंसान ने वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया अपनी नौकरी वापस पाने के लिए। फिर ये सरकार की किरकिरी हुई। मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले केस में ना किरकिरी हो जाए। क्योंकि जब जब आप लोगों ने अति उत्साह में कोई कदम लिया है, क्योंकि अब तो चुनाव भी सामने है, सबको पता है, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानी का चुनाव न जीत पाए। देश में अगर हिंदू मुसलमान न करे ये भाजपा, तो उनकी कोई औकात नहीं है कि एक वोट भी वो जीत ले। अपने उन हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों की बलि तो चढ़ाई ही गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो आज कैसे पीछे रह जाएगा? मुझे लगा था कि शायद हमारे जो महंत जिन्होंने आत्महत्या कर ली प्रयागराज इलाहाबाद के, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन उस मामले को दबाने के लिए मौलाना साहब को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोई बात नहीं, आप करिए, कार्रवाई करिए। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, अगर वाकई में इन्होंने छल कपट कर हिंदुओं को धर्मांतरण कराया है, तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिस तरह से कार्रवाई के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को आरोपी बनाकर जेलों में ठूसा जा रहा है, बाद में यही आरोपी इन्हीं प्रशासन के मुंह पर थूकते हुए बड़े सम्मान के साथ कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। और देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि बाइज्जत बरी होकर आने वाला इंसान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थूक के चला जाता है। मैं देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृपया सब्र बनाए रखें और मौके का इंतजार करें। आंख बंद करने से ना सूर्य की रोशनी नहीं मिटाई जा सकती। अगर इंसान गलत नहीं है ना,